और इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को सिर्फ 3 लोगों की शपथ यहां पर सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार नागपुर अधिवेशन से यहां पर पहले किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। 5 दिसंबर को सिर्फ 3 लोग यहां पर शपथ लेंगे। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और साथ ही 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कैबिनेट का जो विस्तार होगा फिलहाल उसकी तस्वीर बाद में आएगी, यानी कि कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाता है, कौन उसकी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर निभाता है। प्रीति सोमपुरा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीति, क्या कुछ माना जाए 5 दिसंबर की तस्वीर, क्या कुछ कहानी, क्या कुछ हकीकत सियासी तौर पर बयां करेगी महाराष्ट्र की? सबीना, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की जो है स्वीकृति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की हो, यानी कि 3 लोग जो है उस लेने वाले हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होगा वो जी ठीक। प्रीति, लौटेंगे आपके पास में। तो हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा बता रही हैं कि 5 दिसंबर को सबसे बड़ी तस्वीर सियासी लहजे से महाराष्ट्र से नजर आएगी, जब मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र में विभागों को लेकर, यानी कि उसके बंटवारे आखिर किसके खेमे में जाएंगे, अपनी अपनी दावेदारी यहां पर देखने को मिल रही है, जो इस वक्त आपके सामने भी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में शिंदे कैंप और अजीत पवार कैंप जो आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो को लेकर अब आमने सामने कुछ इस तरह से आ गए हैं। जी हां, लोक निर्माण विभाग इसे लेकर आमने सामने है। शहरी विकास मंत्रालय ये भी इस फहरिस्त में शामिल है। वित्त मंत्रालय जो बहुत अहम माना जाता है, दोनों कैंप जो है वो इसमें अपना दावेदारी पेश करता नजर आता है। वहीं गृह मंत्रालय इसे लेकर भी बताया जा रहा है कि पेंच जो है वो फंसा हुआ है, यानी कि महायुति में आमने सामने इन मंत्रालयों को लेकर कुछ खींचतान तो जरूर यहां पर नजर आती है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, यहां हर व्यक्ति दुखी और महत्वाकांक्षी है। नितिन गडकरी का यह बयान दरअसल उस वक्त में आया है, उस सियासी माहौल में आया है जब महाराष्ट्र में विभागों को लेकर महायुति में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं है। और देखिए, महाराष्ट्र बहुमत के बाद भी महायुति में सीएम का फैसला नहीं हो पा रहा, जिस पर बीजेपी के गिरीश महाजन ने कहा कि महायुति में सब कुछ ठीक है और इसका जल्द फैसला भी हो जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपियर या गायब हो सकता है, और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस, देखिए सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा।